नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार का चुनाव कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक नए समीकरण के तहत लड़ने का प्रयास कर रही है, चाहे गठबंधन आरजेडी के साथ हो या आरजेडी के साथ नहीं हो। गठबंधन कांग्रेस की शर्तों पर होगा, यह बात स्पष्ट रूप से कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बता दिया है कि कांग्रेस आपकी बी टीम नहीं, बल्कि कांग्रेस अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर ही बिहार के चुनाव में जाएगी। और आप कांग्रेस पार्टी को एक सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए जितनी आवश्यकता तेजस्वी यादव के मदद की होगी, तेजस्वी यादव के भाषणों की होगी उस विधानसभा क्षेत्र में, उससे अधिक आवश्यकता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को राहुल गांधी की पड़ने वाली है, कन्हैया कुमार की पड़ने वाली है, राजेश राम की पड़ने वाली है और शकील अहमद खान की पड़ने वाली है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी बिहार के बाहर से भी मुस्लिम नेताओं को, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, उनको बिहार के चुनाव में भूमिका देकर बुलाए, जिससे कि वो जो पब्लिक फेस के रूप में आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर सके बिहार विधानसभा चुनाव में। ऐसे नेताओं की सूची बनाने में कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कृष्णा अल्लावरू लगातार व्यस्त हैं। तो जिस प्रकार की रणनीति के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी आवश्यकता महागठबंधन के, अगर गठबंधन होती है तो दूसरा ऑप्शन भी खुला है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस दूसरे गठबंधन तैयार करके भी लड़ सकती है। उसमें कौन कौन आएंगे ये कहना आज मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस की नजर दूसरे प्रकार के गठबंधन पर ही भी है कि अगर आरजेडी ने कहीं कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया, आरजेडी का मन बढ़ा रहा, अंडर एस्टिमेट किया आरजेडी ने, तो कांग्रेस अलग रणनीति, कांग्रेस की प्लान बी भी रेडी है। खैर, आज हम प्लान ए की बात करते हैं कि अगर हम मान के चलते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन है, 60 से 70 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लड़ेंगे चुनाव, तो फिर कांग्रेस की जिस प्रकार की घेराबंदी करने का प्रयास है, एग्रेसिव कैंपेनिंग कांग्रेस करेगी, ये इसका फैसला कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों के बीच मैंने कहा इमरान मसूद जैसे नेता, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता, और उतना ही नहीं, बिहार में कन्हैया कुमार भी मुस्लिम वोटर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं, शकील अहमद खान है, कई नेता हैं बिहार में, और सबसे बड़े राहुल गांधी। मुसलमान समाज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में देख रहा है, इसीलिए राहुल गांधी की स्वीकार्यता में कहीं कोई समस्या नहीं है। एक। दूसरा, कांग्रेस पार्टी दलित फैक्टर को बिहार के चुनाव में इस बार बहुत बड़े पैमाने पर यूज करने जा रही है, और उसके तरफ आप राहुल गांधी के जो रास्ते राहुल गांधी ने रोड मैप तैयार किया है, उस पर राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो दरभंगा का कार्यक्रम हो राहुल गांधी का, चाहे वो गया का कार्यक्रम हो राहुल गांधी का, चाहे वो राजगीर का कार्यक्रम रहा हो, या उससे पहले भी राहुल गांधी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार आते हैं, किस काम से आते हैं? दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के लिए। दोबारा आते हैं पूर्व मंत्री पासी समाज के बड़े नेता जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि में। तो ये सब जितने संकेत हैं, उसके अलावा फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी अपनी विजय के रूप में देख रहे हैं। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर राहुल गांधी दलितों के बीच जा रहे हैं, और इसका असर भी कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। तो दलित और मुसलमान के विमर्श को राहुल गांधी सेंटर स्टेज पर रखने वाले हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका सबसे बड़ा परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, जब मैंने कहा ना कि बिहार में जैसे तेजस्वी यादव को अधिक आवश्यकता पड़ेगी राहुल गांधी की कंपेरेटिवली, कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव की आवश्यकता पड़े। यही वो नैरेटिव है जब राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष किसी तीसरे विकल्प को खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते। इसी माध्यम से राहुल गांधी 2029 पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के फोकस में है उसके बाद महिला वोटर।
अब आप देखिए बिहार में जिस प्रकार से माई बहन योजना की घोषणा अलका लांबा के द्वारा कराई गई, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 2500 रुपया महीना बिहार में हर महिला के खाते में डालेगी। तो अब इसका क्या असर पड़ता है? अब तक सत्ताधारी दल की तरफ से, वैसे बिहार के अलावा आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिया, मध्य प्रदेश में दिया, और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आप मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कांग्रेस सवाल पूछेगी। तो महिला मतदाता आपको पता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अब तक का पैटर्न रहा है बिहार चुनाव में कि महिला मतदाताओं का औसत सबसे ज्यादा बीजेपी और नीतीश कुमार के पक्ष में जाता रहा है। उसके कई कारण रहे, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे महिला आधारित कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई, उसका भी असर है कि चाहे वो गैस की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय के लिए पैसा देने की योजना हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका कि असर रहा है। अब उसको आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी लगातार महिला माई बहन योजना पर आगे काम करने वाले हैं। बिहार चुनाव में इसकी परीक्षा हो जाएगी, फिर से केंद्र स्तर पर भी लागू करने की योजना है। साथ ही राहुल गांधी ने मुस्लिम, दलित, महिला के साथ साथ युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई चेहरों को फ्रंट पर लेकर आए हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे आप कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी देख लीजिए, लगभग मुझे लगता है कि शायद 55 के आसपास के होंगे। तो एक नया चेहरा हर जगह डालने का प्रयास है। बिहार के प्रभारी महासचिव हैं कृष्णा अल्लावरू, उनको भी आप उसी श्रेणी में रख सकते हैं, आप उनको भक्त चरण दास की श्रेणी में नहीं रख सकते, मोहन प्रकाश की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ऐसे कई युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। जैसे असम में आपने देखा अभी गौरव गोगोई को जो है वहां का प्रभारी बनाया गया। तो ऐसे कई चेहरे हैं, न केवल हर जगह हर राज्य में लाने की योजना है, बिहार में भी उसके लिए कहीं ना कहीं युवाओं को टिकट अधिक संख्या में देने की बातें हो रही है कांग्रेस की तरफ से। तो ये सब फैक्टर ऐसा है जिसका कि यूज बिहार के चुनाव में एक तरह से बिहार को लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल होना है। ये दलित, मुस्लिम, महिला, युवा, गरीब कि गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाने की बात चल रही है, उसका एक्सपेरिमेंट बिहार चुनाव में होने के बाद अगर ये क्लिक करता है तो फिर 2029 के लिए ये राहुल गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक होगा। केवल बिहार में, और 2029 तो दूर है, उससे पहले अगले वर्ष ये चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। हाँ, कांग्रेस के लिए एक बात तय है कि बंगाल चुनाव थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां ममता बनर्जी ने लगभग कह सकते हैं आपकी कांग्रेस को पूरा का पूरा ग्रास कर लिया है। सीपीएम भी लगभग 80% ममता बनर्जी के भीतर, और 20% जो बचे खुचे थे वो बीजेपी के साथ चले गए। तो सीपीएम भी खत्म है, कांग्रेस भी लगभग साफ हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, और वही बेचैनी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो है इन दिनों अखिलेश यादव के दिमाग में भी चल रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव बिहार चुनाव में किसी भी तरीके से उनका प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी बिहार का चुनाव अकेले नहीं लड़े और गठबंधन के साथ लड़े, जिससे कि किसकी कितनी ताकत है वो स्पष्ट नहीं हो सके। अगर ये स्पष्ट नहीं होगी तो फिर अखिलेश यादव को भी शांति की नींद आएगी। अदरवाइज राहुल गांधी की योजनाएं अखिलेश यादव की नींद भी हराम करने के लिए काफ़ी हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।